किशन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। उसका जीवन खेती बाड़ी और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमा करता था। गांव में रहकर उसने अपने बचपन से ही खेती के गुर सीख लिए थे। उसके पिता भी एक किसान थे और बचपन से ही किशन ने उनके साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। किशन को खेती से प्यार था, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके मन में एक सपना था कि वह अपने गांव के किसानों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए। किशन का गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, यहाँ तक कि पानी की समस्या भी थी, जिससे खेती करना मुश्किल हो जाता था। अधिकांश किसानों के पास सिंचाई के लिए साधन नहीं थे, और अगर कभी बारिश कम हो जाती तो फसलें बर्बाद हो जाती थीं। कई बार ऐसा हुआ कि किसानों ने कर्ज लिया, लेकिन फसल बर्बाद होने के कारण वे उसे चुकाने में असमर्थ रहे। इससे गांव में गरीबी और बढ़ गई थी। किशन को इस स्थिति से बहुत दुख होता था। वह देखता था कि कैसे उसके गांव के लोग अपनी मेहनत के बावजूद अच्छे जीवन का सपना नहीं देख पा रहे थे। किशन के मन में एक दृढ़ संकल्प जागा कि वह इस स्थिति को बदलेगा, लेकिन इसके लिए उसे कुछ अलग करना था, कुछ नया सोचना था। किशन के पास पढ़ाई का ज्यादा मौका नहीं था, लेकिन उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग से सुना था कि अगर विज्ञान का सही इस्तेमाल किया जाए तो खेती में बहुत प्रगति हो सकती है। ये बात किशन के मन में बैठ गई। वह सोचने लगा कि कैसे आधुनिक तरीकों को अपनाकर खेती को सुधार सकता है, लेकिन उसके पास न तो ज्यादा पैसे थे और न ही कोई तकनीकी ज्ञान। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इस दिशा में कुछ न कुछ जरूर करेगा। एक दिन किशन को पता चला कि पास के जिले में एक सरकारी कृषि केंद्र है, जहां किसानों को नई तकनीकें सिखाई जाती हैं। उसने वहां जाने का फैसला किया। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वह वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन किशन ने किसी की बात नहीं सुनी। वह अपनी साइकिल लेकर उस केंद्र तक पहुंचा और वहां के कृषि वैज्ञानिकों से मिलने की कोशिश की। कृषि केंद्र में किशन को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उसने जाना कि किस तरह से नई तकनीकों का इस्तेमाल करके सिंचाई की समस्या को हल किया जा सकता है। उसे ये भी बताया गया कि किस प्रकार की उर्वरक और बीजों का सही उपयोग करके फसल की पैदावार को दोगुना किया जा सकता है। किशन ने वहां से बहुत सारा ज्ञान हासिल किया और अपने गांव लौट आया। गांव वापस आकर किशन ने अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सबसे पहले पानी की समस्या को हल करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया। ये तरीका उसने कृषि केंद्र से सीखा था, जिसमें कम पानी में भी फसलें अच्छी तरह से बढ़ सकती थीं। किशन ने अपने खेत में ये तकनीक लागू की और नतीजे हैरान कर देने वाले थे। उसकी फसलें पहले से कहीं ज्यादा लहलहाने लगीं। ये देख गांव के लोग हैरान रह गए। किशन ने केवल सिंचाई के ही नए तरीके नहीं अपनाए, बल्कि जैविक उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया। उसने रासायनिक उर्वरकों की जगह गोबर, खाद और अन्य प्राकृतिक चीजों से तैयार उर्वरक का उपयोग किया। इससे उसकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ गई और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। धीरे धीरे किशन की मेहनत रंग लाए और उसकी फसलें पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गईं। किशन की सफलता केवल उसकी अपनी नहीं थी, वह चाहता था कि गांव के अन्य किसान भी इन नई तकनीकों को अपनाएं और अपनी जिंदगी बदलें। उसने अपने गांव के किसानों के साथ अपने अनुभव साझा करना शुरू किया। शुरू में कुछ किसानों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने खुद किशन के खेतों में बदलाव देखा तो वे उसकी बात मानने लगे। किशन ने किसानों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें भी नई तकनीकों का इस्तेमाल सिखाया। वह उन्हें कृषि केंद्र लेकर जाता, जहां उन्हें और भी ज्यादा जानकारी मिलती। धीरे धीरे गांव के ज्यादातर किसानों ने नई पद्धतियां अपनानी शुरू कर दी। इससे गांव में खुशहाली आने लगी, फसलें पहले से ज्यादा होने लगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ने लगी। हालांकि किशन का सफर इतना आसान नहीं था, उसे कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग उसकी तरक्की से जलने लगे थे। वे पुराने तरीकों से ही खेती करना चाहते थे और किशन के नए तरीकों को अपनाने से मना कर रहे थे। उन्होंने गांव में अफवाहें फैलाई कि किशन की तकनीकें टिकाऊ नहीं हैं और इससे जमीन बंजर हो जाएगी। इसके बावजूद किशन ने हार नहीं मानी। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपने परिणामों से लोगों का विश्वास जीत लिया। उसने उन किसानों की मदद की जो संकट में थे, और उन्हें मुफ्त में उर्वरक और बीज भी दिए ताकि वे नई पद्धतियों को आजमा सकें। धीरे धीरे किशन की मेहनत और उसका लगन गांव के हर कोने में फैल गई और अब उसे सभी किसान सम्मान की नज़र से देखने लगे। किशन की मेहनत रंग लाए। उसकी खेती की पैदावार पहले से कई गुना ज्यादा हो गई। उसने अपने खेतों से इतना उत्पादन किया कि उसे अब बाजार में जाकर अपनी फसलें बेचने की जरूरत नहीं थी। व्यापारी खुद उसके घर आकर फसल खरीदने लगे।
उसकी आमदनी बढ़ गई और उसने अपने घर को भी अच्छा बना लिया। गांव में अब उसका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता था। इसके साथ ही किशन ने एक नया सपना देखा। वह गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था ताकि वे भी अच्छी शिक्षा पा सके और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा दान किया और वहां एक छोटे स्कूल की नींव रखी। इस स्कूल में बच्चों को न केवल पढ़ाई कराई जाती थी बल्कि उन्हें खेती के नए तरीके भी सिखाए जाते थे ताकि वे भी अपने गांव की प्रगति में योगदान दे सकें। किशन की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में कुछ बदलने का सपना देखते हैं। उसने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। किशन ने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपने गांव के किसानों की जिंदगी में भी खुशहाली लाई। आज उसका गांव एक मिसाल बन चुका है जहां के किसान नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी फसलों से भरपूर पैदावार कर रहे हैं। किशन की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर हमारी नीयत साफ हो और हमारे प्रयास सच्चे हों तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती।